हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज हम फिर लेके आए जैसे सीजल जो जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल 2012 और 2016 यहाँ तक कि 2024 में जो सवाल पूछे गए हैं वो सारे सवाल प्रीवियस ईयर सवाल आज मैं टॉप 40 एमसीक्यू के रूप में 40 सवाल लेके आया हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा। छोटा सा क्विज है, बहुत सारे कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ऐसे नए नए कंटेंट और मटेरियल के साथ हमेशा मेरे फैमिली में जुड़े रहिएगा। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में के सूची 1 और 2 को मिलाइए। तो सबसे पहले आते हैं कि गीत के रूप बारे में दिया गया है। तो फर्स्ट में है कि कजली गीत। तो जो कजली गीत है वह एक वर्षा ऋतु है, ठीक है, वर्षा ऋतु वाली गीत है। तो अब 1 का 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 का 4। फिर जो झंझान गीत है, झंझान गीत वह हो जाती है जन्म गीत, है ना, झंझान गीत जो है जन्म गीत हो। और जो क्या है औंधी गीत जो है विवाह गीत है। और होरो जो है वह धान बुआई से संबंधित है, ठीक है। तो शुरुआत में क्या हो गया था, तो 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1, ठीक है, 4 2 3 1। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर, सिमडेगा जिले के किस गांव से नवपाषाण कालीन गुरुभस प्रमुख रूप से मिले हैं। तो याद रखना है सिमडेगा जिले के किस गांव से मिला, ठीक है। तो किस गांव से, तो डोजी डोर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डोजी जोर गांव से मिला है नवपाषाण कालीन गुरुभस प्रमुख, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं तीसरा नंबर, स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा की ओर जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एकदम टेढ़ा मेढ़ा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है स्वर्ण रेखा नदी जो है वह पश्चिम से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल था ये। लेकिन चौथा नंबर सवाल, किस चट्टान को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। तो याद रखना है किस चट्टान को, तो धारवाड़ चट्टान को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, धारवाड़ चट्टान। पांचवा नंबर सवाल है, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ है। तो याद रखना दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह 330 किलोमीटर में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल है, संथाल जनजाति झारखंड के अलावा इनमें से किस राज्य में अत्यधिक मौजूद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ऐसे ऐसे नए नए बहुत ही शानदार सवाल और आपको एकदम थीर बनाई रखे ताकि ऐसे नए नए आप अंत तक तो जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारे कंटेंट यहाँ से मिलने वाला। 40 के 40 सवाल आपको पक्का कर लेना है जो जैसे सीजल पेपर 3 में है, झारखंड जीके से संबंधित रहेगा। वो सारे सवाल आपको पक्का करने के लिए जुड़े मेरे साथ और जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि 40 के 40 सवाल पक्का हो जाएगा। छठा नंबर सवाल है, संथाल जनजाति झारखंड के अलावा किस राज्य में रहता है। तो याद रखना पश्चिम बंगाल में रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल, राज्य बनने के बाद से झारखंड में 6 मुख्यमंत्री में से उनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के थे। टेढ़ा सवाल है, तो याद रखना है 6 मुख्यमंत्री में से 3 जो है भाजपा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, 3 भाजपा से संबंधित है। 8वां नंबर सवाल, किस साल में मुंडा दुर्दा प्रकाशित हुआ था। साहित्य के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना है मुंडा दुर्दा जो है वह 1942 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा 1942। 9वां नंबर सवाल है, झारखंड को निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में रेलगाड़ी से जोड़ा गया था। तो याद रखना है यह 1960 से रेलगाड़ी से जुड़ गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1960 से। नेक्स्ट सवाल आते हैं 10वां नंबर, झारखंड में कितने विधानसभा सीट है। तो विधानसभा सीट तो 81 है। एक जो एंग्लो इंडियंस था यानी 81 + 1 टोटल 82 था, तो एक हट गया 104वां संविधान संशोधन 2019 से। 11वां नंबर सवाल, अब शिव मुंडा यानी पहली बारिश नामक खड़िया कविता संग्रह के लेखक कौन है। साहित्य के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना है अब शिव मुंडा जो है इसके लेखक है रोज करकटा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 12वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस खेल से नीरज कुमार मिश्रा संबंधित है। तो याद रखना है शतरंज खेल से संबंधित है नीरज कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। खेल खिलाड़ी से भी 2 सवाल रहेगा, याद रखना है, ठीक है। तो नीरज कुमार मिश्रा शतरंज से संबंधित रखते हैं। 13 नंबर सवाल है, 40 सवाल लेके आए हैं, 40 जरूर देखिएगा।
कैथा मंदिर यानी रामगढ़ में सीढ़ियां व निचले तल्ले की खास बनावट में किसका प्रयोग किया गया है? तो याद रखना इसके प्रयोग लखोरी ईंटों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए खास बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लखोरी ईंट। 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह जिले के अंतर्गत आता है? तो याद रखना है गिरिडीह जिले के अंतर्गत जो आता है उसका नाम डुमरी विधानसभा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, डुमरी विधानसभा जो है वह गिरिडीह जिले के अंतर्गत आता है। देख लिए ये करंट से संबंधित है, ये जीके करंट से, क्योंकि डुमरी में हाल ही में उपचुनाव हुआ था और जो टाइगर हैं जगन्नाथ महतो जी, उसकी धर्मपत्नी बेबी देवी यहाँ से मतलब निर्वाचित हुई है ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, डुमरी। 15 नंबर सवाल है, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? ये सवाल हर बार पूछता है, जेएसएससी का फेवरेट सवाल है। तो याद रखना है पहली बार जो शासन लागू हुआ था राष्ट्रपति शासन, वह 19 जनवरी 2009 को लागू हुआ था। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, 19 जनवरी, ठीक है, 19 जनवरी को 2009 को लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, किस साल बोकारो को जिले का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो याद रखना बोकारो जिले का दर्जा सन 1991 में प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखना घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र जो है कॉपर उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? तो याद रखना दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य सन 1975 में उद्घाटन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को अधिकतम कितने कर्ज मिलता है, मतलब कितना लोन मिल सकता है अधिकतम? तो याद रखना अधिकतम 15 लाख तक लोन मिलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल है, झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में स्वीकृति किया गया है? तो याद रखना सरल कारीगर के रूप में महली जनजाति को शुरुआत मतलब स्वीकृति किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जो बांस से संबंधित जैसे पछिया उछिया सूप वूप बनाते हैं ना, तो महली जनजाति। 21 नंबर सवाल है, धोबनी सुरादा केंदाडी किस अयस्क के खानों से संबंधित रखते हैं? तो याद रखना यह तांबा से संबंधित रखते हैं, तांबा के अयस्क। धोबनी सुरदा केंदाडी जो है केंदाडी, यहाँ पर तांबा के अयस्क मिलती है, ठीक है। 22 नंबर सवाल, किस वाद्य यंत्र को तुमदक के नाम से जाना जाता है? वीवीएस सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, लिख के लीजिए, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो याद रखना तुमदक के नाम से किस वाद्य यंत्र को जाना जाता है? उसे नाम है मांदर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मांदर को तुमदक कहा जाता है। 23 नंबर सवाल, कौलेश्वरी यानी कोल्हवा पहाड़ किस धर्म से जुड़ा है? तो कौलेश्वरी यानी कोल्हवा पहाड़ जो है वह हिंदू धर्म भी है, जैन धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट सवाल आते हैं 24 नंबर सवाल, शासक पूरनमल के द्वारा किस मंदिर का निर्माण किया गया था? तो याद रखना पूरनमल के द्वारा शिव मंदिर यानी देवघर में स्थित है शिव मंदिर का पूरनमल के द्वारा शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से किया था? तो याद रखना अशोक के शिलालेख में झारखंड का क्षेत्र को अटवी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, अटवी। 26 नंबर सवाल, किसके शासनकाल में चेरो शासन का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के रूप में मेदिनी राय के शासनकाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल, वीवीएस सवाल। 26 नंबर। 27 नंबर, जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके अंग्रेजों ने ढालभूम के किसे राजा बना दिया? तो नींबू ढाल को 1767-68 में है ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, नींबू ढाल को बनाया गया था। 28 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2015 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और 12 सवाल बचे हुए हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। 29 नंबर सवाल है, राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित निम्नतम आयु सीमा क्या है? तो याद रखना है राज्यपाल के पद के लिए निम्नतम आयु की जो सीमा है वह 35 साल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 35 साल। 30वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है? तो याद रखना सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जो है ग्राम पंचायत की है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल, संथालों में विनिमय विवाह को किस नाम से जाना जाता है?
तो विनिमय विवाह को गोलाइटी बपला के कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल, झारखंड के छऊ नृत्य के लिए किन्हें पद्म श्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो छऊ नृत्य से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है पंडित गोपाल प्रसाद द्विवेदी को भी मिला है, केदारनाथ साहू को भी मिला है और श्याम चरण वती को भी मिला। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ए बी डी। ठीक है, सुकुमार को नहीं मिला है पद्मश्री। 33 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संथाली साहित्यिक नाटक है? तो प्रथम संथाली साहित्यिक नाटक विदु चंदन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल है, जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना जयंत तालुकदार जो है तीरंदाजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है, इसकी स्थापना 1945 में किस स्थान पर किया गया था? ठीक है, तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है वह 1945 में किया गया था। यह जो है किस स्थान पर? तो धनबाद में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है वह राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है, किस स्थान पर स्वर्ण रेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है? तो स्वर्ण रेखा नदी जो है 320 फीट से हुंडरू जलप्रपात में गिरती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रांची में स्थित है। 38 नंबर सवाल है, पालना डैम झारखंड की किस नदी पर निर्मित है? तो याद रखना पालना डैम जो है स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? तो याद रखना यह डोम्बारी पहाड़ के रूप में, डोम्बारी पहाड़ जो कि बिरसा मुंडा आंदोलन से संबंधित है, वहां पर जलियांवाला बाग के तर्ज पर गोलियां बरसाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। 40 नंबर सवाल और अंतिम सवाल, झारखंड के कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो याद रखना कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। तो 40 के 44 सवाल जो आप लोग देखें वो सारे सवाल आपको प्रीवियस ईयर सवाल के रूप में प्रस्तुत किया हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक बने रहने के लिए और प्लीज़ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।